ओम नमः शिवाय। भाग्य जी एस्ट्रो पर आप सभी का स्वागत है। भाग्य जी एस्ट्रो के सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मैं आचार्य अमित शर्मा प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी प्यारी सीरीज में लेकर के आया हूं, जिसमें 9 ग्रहों से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और हम सब की, हमारी पूरी टीम की ये कोशिश है कि इस जानकारी से प्रत्येक श्रोता जो है लाभान्वित हो और लाभ प्राप्त कर सके। तो इस सीरीज में आज शुरुआत करते हैं चंद्रमा ग्रह से। चंद्रमा और बृहस्पति ये 2 ही मुख्य ग्रह हैं, एक को माता और एक को पिता माना गया है। तो शुरुआत करते हैं माँ से, क्योंकि हमने सुना है कि ऊपर भगवान और नीचे माता। ये भगवान जो है अपनी प्रेजेंस के लिए, उसने, ऐसा हमने सुना है कि प्रत्येक घर के अंदर जो है माता को विराजमान किया है। और तो इसीलिए जो है चंद्रमा को आज शुरुआत से हम शुरू करते हैं। तो चंद्रमा के बारे में आगे जानते हैं, क्या है चंद्रमा का हमारे जीवन पर प्रभाव। तो बच्चा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन शुरू होती है। तो जो एजुकेशन है वो भी चंद्रमा से ही देखना होता है हमें। चंद्रमा अच्छा होगा तो बच्चा डेफिनेटली उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है, और जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करके अर्निंग की तरफ आगे बढ़ता है, कमाई में जाता है, तो हमारी डेली इनकम जो है हमारी लाइफ में वो भी चंद्रमा से ही हम देखते हैं। और जब इनकम वो प्राप्त करने लगता है तो नेचुरल सी बात है, उसके दुश्मन जीवन के अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बड़ा हो गया, वो बहुत सी चीजें, सोच विचार उसके जीवन में शुरू हो जाता है। तो ये जो अति जो है सोच विचार करना, ओवर जिसको थिंकिंग बोलते हैं, ये भी चंद्रमा का दुष्परिणाम है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो बचपन से ही सबसे पहले तो एजुकेशन खराब होगी, बच्चा जो है अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो इसको भी ठीक करने के लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे बड़ा होकर अपनी कमाई करने लगेगा तो कमाई में भी यहाँ असर होगा, डेली इनकम प्रभावित होगी, और मन जो है कंट्रोल में ना होने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, वो मानसिक रोगी भी हो सकता है। और हमने ये देखा है कि चंद्रमा जिसका पीड़ित हो जाता है किसी भी प्रकार से, आगे हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा एक बस मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो सभी जानते होंगे कि केतु से सबसे पहले चंद्रमा पीड़ित होता है। केतु उसको ग्रहण लगाता है। तो केतु का ग्रहण तो हमने कुंडली में देख लिया, लेकिन जीवन में हमें ये पता कैसे चलेगा? उसकी एजुकेशन से, उसकी इनकम से और उसकी ओवर थिंकिंग से। अगर बच्चा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और हमने देखा है कि चंद्रमा अगर खराब है तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट अपने जीवन में एक बार जरूर करता है, और अगर नहीं भी करता तो हमने देखा है कि वो इतना ओवर थिंकिंग कर करके जीवन में कई बार ये ख्याल उसके मन में आते हैं कि ये जीवन में त्याग दो। तो ये सब दोष हैं जो चंद्रमा के खराब होने से लगते हैं। माता की सेहत सबसे पहली चीज है, माता की सेहत भी इससे खराब होती है। और हमें पता है कि अगर हमारा मन ही कमजोर होगा तो जीवन का कोई भी क्षेत्र होगा, हमें उसमें उन्नति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। तो ये तो हमने जाना चंद्रमा के दुष्परिणामों के बारे में। अब चंद्रमा को कैसे हम रोजमर्रा के जो है दिनचर्या में कैसे उसे ठीक करें, या छोटी छोटी रेमेडीज से कैसे उसे हम ठीक करें। अब इसके अपोजिट, अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो सबसे पहले तो उच्च शिक्षा वो बच्चा प्राप्त करता है, डेली इनकम उसकी बहुत अच्छी होती है, मानसिक संतुलन जो है, मन पर उसके पूरे कंट्रोल होता है, और यदि मन पर कंट्रोल हुआ तो निश्चित तौर पर जीवन के हर क्षेत्र में वो विजय प्राप्त करता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें? भाग्य जी के जो सभी दर्शक हैं उनको मैं आज ये टिप देने लगा हूं, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो अपनी माता के चरण को छूकर उनका आशीर्वाद ले। मैंने देखा है कि आजकल बच्चे घुटनों को स्पर्श करके ही काम चला लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब तक चरणों को स्पर्श नहीं होगा तो इसका जो है प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे कि क्यों चरणों को छूना ही आवश्यक है। तो अभी सिर्फ इतना जाने कि चरण छूकर आशीर्वाद लें और अपने चंद्रमा को मजबूत करें। कभी कभी साल में कम से कम एक बार माता के पांव धो करके उस जल को है जो स्टोर करें, और रोज चरणामृत लेकर और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। ये तो हो गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपाय, हर व्यक्ति कर सकता है। जिनकी माता पास में नहीं है या किसी कारणवश वो
दूर रहती हैं। तो वो अपनी नानी से चांदी ले सकता है भेंट में, या वो चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा करके 15 से 20 ग्राम का अपने गले में धारण कर सकता है, अपनी पॉकेट में रख सकता है। इससे भी चंद्रमा का जो है अच्छा प्रभाव होगा। गले में चांदी की चेन भी धारण की जा सकती है। और अगर हम बात करें स्टोन की, तो मोती हम धारण कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के जब तक गहन अध्ययन किसी आचार्य से ना करवाया जाए, तो नगों पे मैं आपसे राय करूंगा कि नगों पे एकदम से नहीं जाना चाहिए। उसके लिए पहले आपको किसी विद्वान से अपना टेवा, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, चांदी की एक गोली भी अपने पास रख सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम अपने चंद्रमा को निश्चित तौर पर बलवान कर सकते हैं, और चंद्रमा से होने वाले सभी फायदे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और हम चंद्रमा को ठीक करने के लिए रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष आप किसी से प्राप्त करें, किसी से भी ले सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर उसको चांदी के अंदर बनवा करके चांदी की ही चैन में पहनने से भी हमारा जो चंद्रमा है दुष्परिणामों को दूर करता है। चंद्रमा के दुष्परिणाम हमारे से दूर होते हैं और चंद्रमा बली हो जाते हैं, और चंद्रमा के सभी फायदे हमें प्राप्त हो सकते हैं।